और हमारे घर में बड़े बच्चे, हमारे भाई बहन आए, सभी लोगों को अपना जय धर्मेश, जोहार और जय सर। आज का जो हमारा गुरुवार का दिन, और हम सभी लोग इस पवित्र गुरुवार को अपने पूरे और अपने पूरे परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने माता पिता, भाई बहनों के लिए, अपने सभी सगे संबंधियों के लिए, सभी लोगों के लिए हम लोग माँ धर्मेश सन्ना माँ से हम लोग दुआ करते हैं, दुआ मांगते हैं। और अभी आज का जो समय है, आज का जो दिन है, और आज का इस गुरुवार का जो चैत महीना के अंदर में हम सभी लोग सरहुल पूजा मनाने की ओर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। और हमारा पवित्र महापर्व, जिसको हम नदी बहा कई नामों से इस पर्व को हम लोग नाम लेते हैं। और हमारा जो गद्दी पर्व है, सरहुल महापर्व जो है, जिसे पूरे दुनिया के लोग इस बात को जानते हैं कि सरहुल पर्व जो है वो प्रकृति पर्व है। और इस प्रकृति महापर्व हम सभी आदिवासी ही नहीं, बल्कि संसार के, इस ब्रह्मांड के जितने भी जीव जंतु हैं और वनस्पति, सभी लोग मिलकर इस पर्व को हम लोग मनाते हैं। और आज हम आदिवासी इस पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे तन मन से अपने गांव में, अपने टोला में, या जहाँ पर भी हम नौकरी पेशा या अन्य कार्यक्रमों को, या जो भी काम धंधा के लिए हम सभी लोग बाहर जाते हैं, सभी जगहों पर अगर समय मिलता है तो इस पर्व के दिन सभी लोग छुट्टी लेके भी अपने अपने गांव में, कस्बों में प्रकृति महापर्व सरहुल को मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। और पर्व आने के पूर्व, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोई ये नई बात नहीं है, अखड़ा को सजाया जाता है। महीनों से हमारे गांव के युवा युवतियां अखड़ा में नृत्य करते हैं और सरहुल पर्व की तैयारी में लग जाते हैं। आज समय कुछ बदल गया है, हम सभी लोग ज़्यादा ही आधुनिकता की ओर आगे बढ़ गए हैं, जिसके कारण से हमारा जो सरहुल महापर्व, जो प्रकृति महापर्व है, जिस तरीके से गांव में पूर्व में जो हमारे माता पिता भाई बहन मनाते थे, उस तरीके से हम लोग नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे युवा अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता को समझने लगे हैं, और कहाँ पर कमी है जो हम लोगों ने देखा है, जिस सत्य स्थल के पास हम सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं, और आप सभी लोग जानते हैं मुड़मा जतरा शक्ति कूटा स्थल, जो ऐतिहासिक हमारा जो जतरा कूटा स्थल है, जहाँ उरांव बुड्ढाओं का जो हमारा मिलन स्थल है, और ये 40 पाढ़ा का सुप्रीम कोर्ट इसको माना जाता है। और सभी लोग, चाहे उरांव हो, मुंडा हो, जो भी इस क्षेत्र में रहते हैं, सभी लोग सरहुल पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं।
और जैसा कि मैंने कहा कि पहले जो हमारा भिखुरिया का जो व्यवस्था था और उस व्यवस्था के तहत युवा युवतियाँ बच्चों के लिए किल्लोड़ पकड़ते हैं, जहाँ युवतियों का बेहतरीन होता था। उसमें उनको भी अपनी संस्कृति के बारे में, परंपरा के बारे में शिक्षा दी जाती थी। और युवा जो होते थे, जिसको हम लोग मोहरपा कहते हैं, भिखुरिया कहते हैं, उसमें उनको प्रवेश कराया जाता था। और जिसके कारण हमारा जो भी कर्मकांड है, चाहे हम कर्म बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, जो भी हमारा जो विधि विधान है, हमारा जो रूढ़ी प्रथा है, पर्व त्योहार है, पूजा पाठ है, सभी चीज़ों को हमारे युवा और युवतियाँ जानते हैं। आज हम सबों के द्वारा थोड़ा प्रयास हो रहा है। हाजीपुर सरना प्रार्थना सभा की तरफ से लगभग 1993 से हनुमा यात्रा शक्ति स्थल के पास से जो सरना प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया और यहाँ से धीरे धीरे प्रत्येक राज्य में, भारत देश के जहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं, हम सब का प्रयास है वहाँ हम लोग सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से सरहुल हो, करम हो, जो हमारा जो विशेष तिथि है, त्योहार है, उस दिन मनाने के लिए लोगों को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। और सरहुल का जो पूर्व संध्या का आयोजन लगभग 10-15 दिन पहले यहाँ किया जाता था और धीरे धीरे कई जिलों में, कई राज्यों में ये निरंतर कार्यक्रम आगे बढ़ता चला है। आज भारत देश के कोने कोने में सरहुल पूर्व संध्या मनाया जा रहा है और जैसे कि हम कभी चैत्र तृतीया को सरहुल पूजा के लिए पूरे, आज अगर देखा जाए तो रांची जिला के अंदर में, झारखंड प्रदेश के रांची जिला के अंदर में, भारत देश में हमारा जो सरहुल का जो शोभा यात्रा जो निकलता है वो आश्वास करता है। और उस शोभा यात्रा में बहुत ही भव्य तरीके से झांकी निकाली जाती है और उसमें जो संदेश हमारे प्रकृति महापर्व के बारे में दर्शाया जाता है। और चैत्र तृतीया के दिन जैसा कि हम लोग का परंपरा है कि हम सभी लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, केकड़ा पकड़ने के लिए जाते हैं और हमारे इस आदिवासी परंपरा में सरहुल पर्व के पहले मछली केकड़ा पकड़ने की जो परंपरा है और इस परंपरा का निर्वहन पूरे गांव के लोग अपने अपने गांव में, कहीं तालाब होता है, कभी जहाँ डोभा होता है, अपने अपने गांव का जो डोभा और तालाब गांव के द्वारा जो बनाया गया है, उसमें पूरे गांव के लोग हथुआ करने के बाद एक साथ जाते हैं मछलियाँ और एक मछली और केकड़ा पकड़ने की जो परंपरा हमारी है। और फिर उसके बाद वहाँ के घर में जो हमारा भीतर पूजा जिसको कहते हैं, वहाँ के घर में पहला पूजा होता है और वहाँ सभी तरह का जो भी जो नए फूल फल जो है उसको चढ़ाया जाता है। पूरे गांव के लोग वहाँ एकत्रित होते हैं और वहाँ भीतर पूजा होने के बाद सभी लोग जो वहाँ जो हमारा संजोत को रूप में वाहन पूजा के साथ में सभी गांव के लोग उसको खाते पीते हैं, खुशी मनाते हैं, आराध्य देव की पूजा करते हैं और उसके बाद में उपवास प्यास होता है और उपवास प्यास के बाद में जो द्वितीया को कई जगह पर द्वितीया और कई जगह पर तृतीया को भी लोग सरना में बैठते हैं, लेकिन द्वितीया को ही चांद देखने की जो परंपरा है, सरना स्थल से ही चांद को लोग देखते हैं
बाद में विधिवत वाहन को और वहाँ जितने भी गांव के लोग रहते हैं ढोल मादल के साथ में जाते हैं और वाहन को घोड़ा करके सरना से बुलाया जाता है, नाच गान करते हुए। और वहाँ सभी लोग गांव में एक साथ एक समूह नाचते गाते हुए। तो इस तरह से कहीं कहीं पर कई जगहों पर आप देखेंगे कि बैसाख तक लोग समूह को मनाते हैं। लेकिन हमारी जो पुरखों की जो परंपरा है कि सरना स्थल से ही चांद को देखा जाता है, नया चांद जब दिखता है और तभी उपवास प्यास तोड़ के सरहू लोग मनाते हैं। तो इस तरह से हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है और उसमें एकरूपता लाने की जरूरत है। और यही कारण है कि रांची का जो शोभा यात्रा है, शोभा यात्रा इस बार चैत तृतीया हमारा 1 तारीख को हो रहा है। 1 तारीख को जहाँ भी हम रांची बड़ा सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से जो सरना धर्म का जो प्रचार प्रसार हो रहा है उसके माध्यम से असम हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे नेपाल हो या हमारे बांग्लादेश और भूटान से भी जो लोग हैं उनसे संपर्क लोग किए हुए हैं। और इसमें सभी लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारी जो पूजा है एक साथ हो, एक विधि में हो, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो मार्ग दिखाया है, जो रास्ता दिखाया है और उस विधि को होने से जैसे कि झारखंड प्रदेश की तरफ से झारखंड सरकार का जो विधि है वो समाज की तरफ से कहे अनुसार जो हम सभी लोग जो पर्व मनाते हैं उसी तिथि को सरकारी छुट्टी दी गई है, जिसके कारण से सभी जगहों पर चैत तृतीया 1 तारीख को ही जरूर का शोभा यात्रा निकालने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। बंगाल गवर्नमेंट भी झारखंड गवर्नमेंट के तर्ज पर जरूर का छुट्टी, गर्म का छुट्टी है। जो हमारा जो तिथि है पूर्वजों ने घोषित किया है उस तिथि को वहाँ भी हमारे लोग जो मानते हैं, जिसके कारण से वहाँ की छुट्टी निर्धारित हो गई है। और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का जो अपने अपने तरीके से जो निर्वाहन करना हो रहा है, हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग एक छोटा प्रयास है, इसमें कुछ त्रुटियाँ आ सकती है लेकिन सामूहिकता जो भी हमारी जो पूजा पद्धति की जो कमी है और उन सभी चीज़ों को लेकर कई दफ़ा हमारा प्रयास रहा है। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि जो भी समितियाँ हैं या जो भी संगठन के लोग हैं, यदि हमारा जो भी पर्व और त्योहार आता है उसमें सामूहिक रूप से ये हमें उपवास प्यास के लिए या हमारे लिए जो हमारा जो विधि विधान है, हम जो पर्व त्योहार में हमारे पूर्वजों ने जो भी विधि विधान, जो भी कर्मकांड जो दिखाया है, जो प्रचलन में है, जो संस्कृति में है, जो परंपरा में है, उन सारी चीज़ों को हम लोग उसमें सम्मिलित करें ताकि आने वाला पीढ़ी हमारी पूजा पद्धति को, हमारी व्यवस्थाओं को वो देख सके और उसका अनुसरण कर सके। और इसलिए एक युक्ता बहुत जरूरी है और इस पर धीरे धीरे प्रयास हो रहा है। और बहुत सारे हमारे जो यूट्यूब वगैरह में या फेसबुक वगैरह में बहुत सारी बातें लिखी जाती है, हम लोग प्रयास करते हैं जो बातें समझ में आती है उन सारी चीज़ों को हाईलाइट हम सब लोगों को करना चाहिए। जिसमें विकृतियाँ हैं, जिसमें गलतियाँ हैं, हमारा आज की संदेश में मुझे यही कहना है कि जो भी हमारे यूट्यूबर्स हों, फेसबुक चलाते हों, चाहे व्हाट्सएप चलाते हों, जो भी बातें कहते हैं, जो भी उचित बात है, जो सही बात है, उसी चीज़ों को समाज के सामने में रखने का प्रयास करना चाहिए। गलत चीज़ों को रखने से क्या होता है कि समाज में एक गलत संदेश जाता है, तर्क वितर्क समाज
समाज के बीच में जो जिसको कहा जाए कि असभ्य तरीके से जो चर्चा और विचार होता है, जिससे समाज में बहुत सारी मतभेद और मतभेदता जो होता है, जिसके कारण समाज टूटता चला जाता है। और इसलिए हम सबों की तरफ से प्रयास रहता है कि आज हम सभी लोग कोरबा जतरा शक्ति स्थल में जो आज एकत्रित हुए हैं, और आजकल आज खासकर जो हमारे बीच में जो चर्चाएं होगी सरहुल को लेके, जो विशेष चर्चा अभी विषय भी आज रखा गया है, और यहाँ से अलग हटकर भी कि हम लोग और कैसे यहाँ भी हम लोग सभा में भी बैठेंगे। बहुत सारे लोग आज जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करने के बाद में आपको ड्यूटी जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, या कई तरह का आपका कार्यक्रम है। इसलिए शॉर्ट पीरियड में आज का जो प्रवचन या उपदेश का जो समय होता है, उसमें हम लोग यहाँ आधे घंटा का समय रखते हैं। बाकी आज कई दिनों से हमारे जो समाज के जो अगुवान हैं, जो सनातन का जो प्रचारक लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको लेके आज जो हम लोग चर्चा करेंगे के अंदर वहाँ जो सब लोग लेके किस जगहों पर कैसे बहुत या बाईस होता है, कैसे हो समय को कैसे मिलान किया जाए, इसको लेके पहले से प्रयासरत हम लोग कर रहे हैं। और इस बार कई गांव के लोग जो शोभा यात्रा में आएंगे, एकजुटता करने के लिए बहुत जगह पर जो चैत्र का जो समय है उसको मिलाने का प्रयास कई गांव में किया जा रहा है। और इसलिए आज विशेष चर्चा होगा हॉल के अंदर भी, जिनको भी तो विशेषकर और जो आज लगातार बैठक भी होगा, और इसमें जो भी पदाधिकारी हैं, बाकी लोग के बारे में भी जो चर्चा करेंगे।